हेलो गाइस, माय नेम इज़ आस्था और मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि कभी आपको टूथ पेन हुआ है और आपने सोचा है कि ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। अगर हाँ, तो ये स्टोरी आपके लिए है, क्योंकि ये ना एक टूथ पेन की स्टोरी नहीं है, ये इग्नोर करने की स्टोरी है। सो हियर इट। मुझे भी यही लगता था कि टूथ पेन तो बहुत कॉमन है, ठीक है। मेरे घर में सब बोलते थे होता है यार, थोड़े दिन का काम है, ठीक हो जाएगा। शुरू में पेन हुआ बहुत हल्का हल्का जब मैं ठंडा पानी पीती थी या कुछ ऐसा, तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गूगल किया मैंने, फिर जिसे हम आजकल हर कोई करता है, और गूगल ने बोला कि ये तो टूथ सेंसिटिविटी है। तो मैंने कहा यार कोई सीरियस मैटर तो है ही नहीं, तो छोड़ो। और डेंटिस्ट का ख्याल तो दूर दूर तक आया ही नहीं। पहली बात तो क्योंकि लगता था कि ठीक है नॉर्मल ठीक हो जाएगा, और डर भी लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से, जो कि हम सबका बचपन का ट्रॉमा होता है, ठीक है। और फिर टाइम निकल गया, हम काम में बिजी हो गए, कॉलेज लाइफ ये सब नॉर्मल चलता रहा, तो मैंने डिले कर दिया। फिर एक रात सब बदल गया, क्योंकि मेरे को बहुत तेज पेन हुआ जॉ में, दांत में, और पूरे से जॉ बहुत हेवी हो गया और इतना अनबेरेबल आई कांट टेल। तो पेन किलर्स ट्राई करे, होम रेमेडीज ट्राई करी, जो हम जुगाड़ देसी लैंग्वेज में कहते हैं, सब करा, बट कुछ भी वो असर नहीं हुआ, ना मेरे को आराम मिला। तो अगले दिन मेरे को फैमिली डेंटिस्ट के पास ले गई। डेंटिस्ट ने एक्सरे लिया और कुछ सेकंड का पॉज लिया। अब जैसे उन्होंने पॉज लिया और मेरी धड़कन बढ़ गई और मेरे को बहुत ऐसा हो गया कि शेड क्या हो गया, क्या हुआ। मेरे को बहुत डर लगा। वो सबसे ज़्यादा स्कैरी तो ये था कि वो साइलेंट ही हो गए, ठीक है। फिर उन्होंने टाइम का पॉज लिया और फिर बोला कि ये प्रॉब्लम अब की तो नहीं है, ये तो बहुत टाइम से हो रहा है, और जो कैविटी है वो बहुत डीप हो गई है और इन्फेक्शन भी हो गया। जो काम सिंपल फिलिंग से या छोटे ट्रीटमेंट से हो सकता था, अब उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। RCT, मल्टीपल विजिट्स, ज़्यादा पैसा लगेगा और डिस्कम्फर्ट होगा। तो उस दिन डेंटल चेयर पे मेरे को ये बात तो समझ आ गई कि डिले तो नहीं करना। फिर मेरे को ये समझ आया कि पेन को इग्नोर करने से वो ख़त्म नहीं होता है, वो सिर्फ और बढ़ता है। जो वार्निंग होती है, हमें उसे नॉर्मल नहीं समझना चाहिए और ना ही इग्नोर करना चाहिए। और फिर क्या, ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, कुछ भी कराओ तो बात ये है कि टूथ पेन नॉर्मल नहीं है, वो एक सिग्नल है कि अगर आप उसको डिले कर रहे हो तो मत करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरी तरह लेट रियलाइज़ करो। तो कमेंट में बताओ, क्या आपको भी कभी टूथ पेन हुआ है? और अगर आप और ऐसी ही डेंटल स्टोरीज सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ स्टोरीज नहीं, एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो कि आपका भी फ़ायदा है। And this is my first video, so if you liked it and you want to say something, please comment down and I will be glad to all of you, and please support me because I'm just a beginner and a student. So thank you, bye bye.